Students, so we have to resume our previous class. Okay, so previous class में हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में व्हाट इज शेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर क्या होता है. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आल्सो. And after that we had studied about the types of share capital like authorized capital, issued capital and subscribed capital, right? So ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था. आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले आज हम शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि आगे क्या पढ़ना है. टाइप्स ऑफ, देखो बेटा आप पर हेडिंग लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर. ओके, तो इशू ऑफ शेयर दो पर्पस के लिए होता है. फर्स्ट फॉर अदर देन कैश and second for cash. Okay, so आप यहाँ चेक कर लो for other than cash and for cash. For other than cash means what? कि हम शेयर इशू तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं लेते पब्लिक से. क्या लेते हैं? बदले में हम कोई मशीन खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, तो उसको पैसा देने के बदले में हम अपनी कंपनी का शेयर इशू कर देते हैं, राइट? ठीक इसी तरह हम कभी कभी किसी रनिंग बिजनेस को परचेस कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं. रनिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? देखो आप यहाँ पर फॉर अदर देन कैश, फॉर अदर देन कैश में है फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस और टेक ओवर बिजनेस. तो जब किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को हम टेक ओवर कर लेते हैं और बदले में अपनी कंपनी का शेयर देते हैं, तो इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस. और पहला क्या था? फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको या कंटिन्यू करने के लिए बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, मशीन की ज़रूरत पड़ती है, फर्नीचर. तो कुछ भी हम परचेस करते हैं जिस भी सप्लायर से, तो उसको बदले में या तो हम पैसा देंगे और पैसा ना देकर हम क्या कर देते हैं? शेयर. अपनी कंपनी का हम शेयर इशू कर देते हैं फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए. ठीक है, तो इसे कहते हैं फॉर परचेज ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश. दूसरा पॉइंट है फॉर मेकिंग पेमेंट टू अंडरराइटर एंड प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज. तो बेटा कभी कभी होता है कि जो अंडरराइटर होता है, अंडरराइटर होता क्या है, अंडरराइटिंग किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है, हम बताएंगे अलग से. अभी आप समझ लो कि फॉर अदर देन कैश में पहला तो हो गया कि जब हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे या बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो हम शेयर इशू करते हैं. दूसरा होता है फॉर मेकिंग पेमेंट टू अंडरराइटर. जब हम अंडरराइटर को पेमेंट करते हैं या प्रमोटर को उनके सर्विस के बदले में हम देते हैं, तो इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश. ओके, दूसरा अब हम आते हैं इधर फॉर कैश. सो यू विल सी फॉर कैश में क्या है? when whole amount you will see for cash. So for cash it means कि we issue the share for taking money. ठीक है, for cash. So इसमें क्या है? issue of share for cash में पहला whole amount is payable in one time and second है whole amount is payable in installments, right? So होल अमाउंट पेबल इज वन टाइम का मतलब जो शेयर की अगर फेस वैल्यू सपोज दैट 10 रुपीज है, ठीक है, तो पूरा का पूरा 10 रुपये एक ही बार में हम ले लेते हैं. इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर व्हेन होल अमाउंट इज पेबल एट वन टाइम. दूसरा क्या है? पेबल इन इंस्टॉलमेंट. जैसे 10 रुपये का शेयर है लेकिन इसको हम कई पार्ट्स में बांट देते हैं. मान लो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, 3 2 3 2, तो आप इसको ऐड करो आप, तो आपका 10 रुपीज़ हो गया. तो पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट और चौथा इंस्टॉलमेंट. अब आपको समझना है कि इंस्टॉलमेंट तो लिखा है लेकिन हर एक इंस्टॉलमेंट का अपना नाम होता है. लास्ट क्लास में बताया था. जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन. क्या कहते हैं? एप्लीकेशन. ठीक है, और जो दूसरा इंस्टॉलमेंट होता है इसको कहते हैं हम लोग अलॉटमेंट. ठीक है,
सेकेंड इंस्टॉलमेंट को हम अलॉटमेंट। तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट को कहते हैं अलॉटमेंट। उसके बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट बचते हैं, यानी कि थर्ड वाला जो इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट के बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट होते हैं उनको हम लोग कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट। अब कॉल में अलॉटमेंट के ठीक बाद वाला जो कॉल होता है इंस्टॉलमेंट, उसको हम फर्स्ट कॉल कहते हैं। ठीक है। और फर्स्ट कॉल के बाद वाला जो इंस्टॉलमेंट होता है उसे हम सेकेंड कॉल कहते हैं। या सेकेंड कॉल के बाद अगर कोई पैसा नहीं बचता है तो इसी सेकेंड कॉल को हम लोग फाइनल कॉल भी कहते हैं। ठीक है। तो होल अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट का मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा हम कॉल करते हैं। ठीक है। तब जाके पूरा पैसा बाद में इकट्ठा मिलता है हमको। सो अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इशू ऑफ शेयर में फॉर अदर देन कैश एंड फॉर कैश पढ़ना है। फॉर अदर देन कैश में जब हम एसेट्स या बिजनेस खरीदते हैं या किसी को पेमेंट करते हैं अंडर राइटर या प्रोमोटर को। फॉर कैश में जब सारा पैसा एक बार में मिल जाता है और जब सारा पैसा थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में मिलता है। इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है वो मैंने बताया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन कहते हैं, सेकेंड को अलॉटमेंट, थर्ड को फर्स्ट कॉल, फोर्थ को सेकेंड कॉल, और उसके बाद आगे कोई कॉल नहीं है तो सेकेंड कॉल ही फाइनल कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। अगर फर्स्ट कॉल के बाद ही कोई पैसा नहीं रहेगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। तो आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। इफ इट इज क्लियर you can show your emojis by raising your hands and you can take the screenshot of it. Just show your emojis. Okay. Yes. Good. तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो गया आई होप। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग मूव करते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट। सो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर अदर देन कैश। लेकिन अदर देन कैश पढ़ने से पहले हमें कुछ और बताना है, वो आप लोग ध्यान रखो। क्या बताने जा रहे हैं अच्छे से नोट कर लेना, वो समझ लेना। ओके। अब इशू के बाद जो दूसरा चीज आता है सब्सक्राइब या सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देखो बेटा, होता क्या है कि जब हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं, ठीक है, तो पब्लिक शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करती है। तो जितने शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई करती है उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन ना, या सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। राइट। कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया नंबर ऑफ शेयर खरीदने के लिए, पैसा दिया, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पैसा दिया। तो अब सब्सक्रिप्शन जो होता है वो तीन तरीके का होता है। सब्सक्रिप्शन एक होता है ऑर्डिनरी और फॉर्मल। ठीक है। सेकेंड होता है अंडर सब्सक्रिप्शन और थर्ड होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा तो सब्सक्रिप्शन कितने टाइप के हो गए? 3, 1, 2 एंड 3। राइट। तो जो ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन होता है या फॉर्मल या अंडर ओवर, इसका क्या मतलब है? सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। सपोज that a company issued 10,000 शेयर्स। ठीक है। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? 10,000 शेयर इशू किया। अब जो सब्सक्राइब हुआ पब्लिक ने, मान लो अप्लाइड फॉर सेम नंबर ऑफ शेयर। ठीक है। तो देखो फॉर्मल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अप्लाइड फॉर
सेम नंबर ऑफ शेयर मींस कितना 10,000 शेयर इशू किया तो 10,000 शेयर के लिए ही अप्लाई किया, तो ये आपका हो जाएगा ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन या फॉर्मल सब्सक्रिप्शन, राइट। दूसरा अंडर में क्या होता है कि अंडर में होता है लेस देन इशूड शेयर, यानी कि अप्लाइड फॉर सपोज दैट 9,000 शेयर, ठीक है। तो आपने इशू किया 10,000 बट पब्लिक ने अप्लाई किया 9,000 शेयर के लिए, तो ये क्या कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट। अब आते हैं ओवर, पब्लिक अप्लाइड फॉर मोर देन इशूड, दैट इज एग्जांपल में 12,000 हमने ले लिया, ओके। So I hope students that this is clear कि which is called subscription and how many types are there of subscriptions. First one is ordinary or formal subscription. In this, public applied for the same number of share issued by the company. For example, company had issued 10,000 shares, then public had applied for 10,000 shares. So this is what formal subscription. Second, under subscription is what? Ki under this method, public applied for less than the issued share by the company. This means in this case, I have taken company has issued 10,000 shares, but public had applied for 9,000 shares, less than issued share. Okay, so this is what under subscription. And third one is over subscription. In this method, public applied for more than the number of issued share by the company. Okay, for example, I have taken company had issued 10,000 shares, but public had applied for 12,000 shares. This is what over subscription, right? So I hope this is clear to all of you. Ki what is subscription? So subscribed capital refers to those capital for which public had applied for the share to purchase, and types of subscriptions are here three: ordinary, under and over subscription, right? तो अब ये हो गया। अब हम लोग को आगे पढ़ना है कि कैसे हम लोग शेयर इशू करेंगे जब हम अदर देन कैश के केस में क्वेश्चन दिया होगा। तो आज हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को पहले जर्नल एंट्री को सिखा दें, फिर जब फॉर कैश वाला आएगा तो उसमें हम आप लोगों को अंडर राइटिंग या अंडर राइटर वाला कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है। आज हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट करोगे। Just I am going to erase this. If you have taken this screenshot, you can show your emojis so that I can erase this. Okay, done by all. Sakshi, have you taken this screenshot? Show your emojis. Show your emojis, beta. Then everyone is showing. Okay. So now I am going to erase this. Okay. So today I am going to start issue of share for purchase of fixed assets, ठीक है। सो हम आज पढ़ेंगे कि जब हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं तो शेयर कैसे इशू करते हैं पेमेंट में, ठीक है। तो शेयर को इशू करने के लिए सबसे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि एंट्री कैसे होगी, ये तो हम बताएंगे। एक चीज़ मिसिंग है, अभी आएगा आगे क्वेश्चन में, तो हम सोचें उसको भी बता दें। उसको आप पहले देख लो। Issue of share can be
done on any of the following price. First, issue at par. Second, issue at premium. सो देखो इशू एट डिस्काउंट भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस से शेयर के केस में इशू एट डिस्काउंट टॉपिक हट गया है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। सिर्फ दो ही मेथड पढ़ाएंगे, इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम। ओके, तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो या तो हम पार पे इशू करते हैं या तो हम प्रीमियम पे करते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया हो, राइट। So, but what is issued at par and issued at premium, we are not getting. So now I am explaining here. When share is issued at its face value is called issued at par. Okay, I think you all are getting now कि जब शेयर को उसके फेस वैल्यू पर ही इशू किया जाता है तो उसे हम इशूड एट पार कहते हैं, और प्रीमियम की इशूड मोर देन फेस वैल्यू इज कॉल्ड issued at premium. So when shares are issued at more than its face value is called share is issued at premium, और जब फेस वैल्यू पे होता है तो उससे issued at par। हम फिगर लेके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू, face value means here denomination of the shares. So face value of share is rupees 10. Okay, so first issued at 10, इसका मतलब क्या है, एट पार है। अगर हम 10 रुपए पे ही इशू कर रहे हैं तो एट पार पे इशू कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम इशूड at rupees 12, तो ये क्या बता रहा है, at premium। आई होप कि समझ में आ गया होगा issued at par क्या होता है और issued at premium, कि अगर 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पे इशू कर रहे हैं तो issued at par कहलाएगा, और 10 रुपये का शेयर मोर देन 10 रुपये यानी मोर देन 10 रुपीज़ अगर हम इशू कर रहे हैं लाइक 12, सो इट विल बी कॉल्ड एट प्रीमियम, राइट। सो you take the screenshot of it also. Now I'll coming to the specimen of the entries, how to pass the journal entry while we purchase the asset and making payment by the assets. So just take the screenshot and show your emojis only. Okay, okay students, so I hope you all have taken. So now I'm coming to the specimen. You should write. So yes students, so when we do purchase the fixed assets, so how to pass the journal entry, I'm going to teach you all. You should write the notes on purchase of assets. जब हम एसेट परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, आई थिंक यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11 at the time of purchase. So asset is coming,
So you will write the name of assets like fixed assets, whatever you are buying. Fixed asset account debit to from whom we are buying. So name of the vendor, VENDOR, vendor's account. Bought assets from, okay. So this is what you should write. So बेटा वेंडर मीन्स होता है यहाँ पर, वेंडर मीन्स होता है सेलर, ठीक है। वेंडर मीन्स सेलर, जिससे हम खरीदेंगे एसेट्स उसका नाम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर को पेमेंट करना है, सो ऑन मेकिंग पेमेंट टू वेंडर, ठीक है। तो अब पेमेंट कैसे किया जा सकता है? एज यू ऑल आर नोइंग दैट पेमेंट कैन बी डन either by making payment in cash to vendor or by making payment to vendor by check, or we can also make payment to vendor by accepting the bills of exchange, right? But here in this syllabus we are doing a study about the how to make payment to vendor by issuing the shares. So बेटा आप लोगों को क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि शेयर तो देगा ही, तो शेयर से पेमेंट किया गया, लेकिन साथ में हो सकता है कि फुल पेमेंट शेयर से ना किया गया हो। सम ऑफ द पार्ट कैन बी पेड, मे बी पेड बाय issuing check or by making payment in cash, whatever, and remaining amount may be paid in share by issuing the share, okay. So it depends on the question. So sometimes the whole amount can be paid by issuing the shares and whole amount may be paid by issuing the check, and some part of the payment may be made by issuing the check and some of the part may be paid by issuing the shares. तो जैसा भी होगा आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैं बहुत सिंपल से तरीके में बता रहा हूँ। पहला कि if payment is made by cash, check, bills payable और bills receivable। पहले मैं इसका बता देता हूँ। देखो बिल्स पेबल कब होगा? जब हम खुद का बिल एक्सेप्ट करके देंगे, और बिल रिसीवेबल कब होगा? जब किसी दूसरे का बिल हमें मिला होगा और हम उसको इंडोर्स कर देंगे, ठीक है। तो अगर से हम पहले तो ये बता रहे हैं कि जब हम वेंडर को शेयर नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं चाहे पेमेंट, तो सिंपल सा चीज वेंडर को पेमेंट करना है तो वेंडर को डेबिट करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, राइट। अब पेमेंट में क्या दे रहे हैं? अगर हम कैश दे रहे हैं तो कैश लिखेंगे, चेक दे रहे हैं तो बैंक लिखेंगे। अगर से हम बिल्स पेबल खुद का एक्सेप्ट करके दे रहे हैं, एक्सेप्ट करके दे रहे हैं, मैंने एरो से बना दिया एक्सेप्ट ताकि आपको पता चले खुद का बिल जब एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बिल रिसीवेबल कब होता है? जब हम इंडोर्स करते हैं, क्योंकि बीआर से पेमेंट हम तभी करते हैं जब दूसरे का बिल हमारे पास पड़ा हो, ठीक है। तो ये तो रही पेमेंट की बात कि इसमें से कोई भी कह सकता है, कहता है कि पेमेंट कर दिया वेंडर को कैश है तो वेंडर डेबिट टू कैश, चेक से पेमेंट किया तो वेंडर डेबिट टू बैंक, जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके दिया तो वेंडर डेबिट टू बिल्स पेबल, जब बीआर इंडोर्स करके दिया तो लिखेंगे वेंडर डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। तो ये तो रहा तब जबकि हम शेयर से पेमेंट ना करके किसी दूसरे चीज से पेमेंट कर रहे हैं जैसा लिखा हो। लेकिन अब हम आते हैं कि जब क्वेश्चन में कहा हो कि कुछ पैसा इन सभी में से किसी भी चीज से पेमेंट कर दिया जाए, बाकी का शेयर से किया जाए, या पूरा पैसा शेयर से किया जाए, तो हम शेयर वाले में आते हैं, ठीक है। तो हम इसका एंट्री आप लोग किए हो, इसको आप लिख लो, इरेज कर लो, फिर हम इसको हटाकर दूसरा एंट्री करें यहाँ पे।
Just take the screenshot of it so that I can pass the other entry. Done? Screenshot. Okay. Other student take. Good. Namrata, you take also. Gulia done. Okay. Gulia done. Yes, sir. Okay. Okay, beta. So okay, now when I am asking, so you should show your emojis only. So for making so देखो जैसा कि मैंने बताया कि शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम. तो ठीक है. सो दूसरी एंट्री इसकी पेमेंट की फॉर पेमेंट टू वेंडर बाय issuing shares at par. जब हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं शेयर इशू करके, लेकिन शेयर जो इशू कर रहे हैं वो पार पे, तो पहले हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. देखो बेटा, शेयर दो तरीके का होता है, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर. अगर पेमेंट इक्विटी शेयर से किया जा रहा है तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे, और अगर से पेमेंट प्रेफरेंस शेयर से किया जा रहा है तो प्रेफरेंस शेयर के पहले परसेंटेज दिया होता है, तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. नरेशन में आप लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स issued. ठीक है, शेयर्स issued टू वेंडर होगा वेंडर एट पार पे किया, पार पे. ठीक है. सो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट पेबल. जितना अमाउंट पेबल है वेंडर को, हम वेंडर डेबिट करेंगे उसी अमाउंट से, और यहाँ पर जितना रुपया हम पेमेंट में दे रहे हैं वो लिख लेंगे. ठीक है, पेमेंट का मतलब शेयर जो दे रहे हैं. सो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. देखो, फॉर पेमेंट टू वेंडर बाय इशूइंग शेयर्स एट पार. सो पहले वेंडर को डेबिट करेंगे जितना रुपया पेमेंट करना है उसे, फिर उतने ही रुपए का हम अगर इक्विटी शेयर इशू करना है पार पे तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर अगर इशू किया जा रहा है तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. जो मैंने परसेंटेज लिखा है वो क्वेश्चन में दिया होगा, लाइक 6% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, तो व्हाट एवर रिटन, लाइक इक्विटी लिखा है ना, तो ठीक इसी तरह प्रेफरेंस शेयर का भी एक नाम होता है, उसके पहले परसेंटेज होता है. ठीक है, तो आपको इसके लिए वरी नहीं करना है, वो गिवन होगा. तो आप समझ में आया कि पार पे अगर पेमेंट करना है वेंडर को तो कैसे लिखेंगे. ठीक है, और नरेशन जरूरी है, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू किया. ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हम सारी एंट्री बताने के बाद हम बताएंगे आप लोगों को. तो यहाँ तक लिख लो इशूड एट पार. अब दूसरी एंट्री होगी इशूड एट प्रीमियम वाली, कि अगर मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेंडर्स आर टू बी पेड बाय इशूइंग द शेयर्स एट प्रीमियम, सो हाउ विल बी एंट्री. सो आई एम गोइंग टू टीच यू. सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Just take the screenshot and show your emoji so that I can understand. Okay. So okay students, so I am coming when third entry at premium. ठीक है, जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो क्या लिखेंगे. सो आप ध्यान दोगे, यहाँ तो पहली एंट्री सेम होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट बाय अमाउंट पेबल. ठीक है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट और अमाउंट पेबल हम लिखेंगे. अब इसके बाद
पेमेंट किससे कर रहे हैं? अगर इक्विटी शेयर से कर रहे हैं तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने इक्विटी को सिर्फ ई डॉट लिखा है ना, तो इक्विटी हियर ई डॉट हमने लिखा है। या अगर से आप प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर के केस में आप लिखोगे टू जितना परसेंट होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो इन दोनों में से कोई एक चीज होगा, या तो इक्विटी होगा या तो प्रेफरेंस होगा। अब उसके बाद प्रीमियम पे इशू किया तो लिखेंगे टू सिक्योरिटी, या लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो हम नरेशन लिखेंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम ऑफ जितना भी होगा, तो ठीक है, आप यहाँ कैपिटल में और प्रीमियम में पैसा लिख लेंगे। तो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। आप ध्यान दो, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जब भी कभी प्रीमियम पे इशू किया जाएगा तो इसको हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से लिखेंगे, राइट। सो डन हो गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ओके स्टूडेंट, सो अब हम एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। आप सभी लोग नोटबुक लेके बैठे रहो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। जस्ट आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन, ओके। सो आई एम गोइंग टू रेज दिस। So students, you should be ready with your notebook. Just I am going to write the question. X Limited bought a machine of rupees 1,10,000 from Y Limited, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे लिखो पेमेंट was made to Y Limited by issuing equity shares of rupees 100 each at a premium of 10%
per share. Pass journal entry for purchase of machine. So student, take the screenshot of the question. Just I am going to solve. Done screenshot. You can write as you wish. Okay, Priyesh Pandey has taken, निशा पाल, अंजलि उपाध्याय. जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप सभी लोग, ताकि अब पढ़ा ले. ओके, सो हम जनरल एंट्री जा रहे हैं. आप देखो, so date is not given in the question na, so bus you will draw the full format. Now first you are buying the machine, तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, and to who is the vendor, from vendor is Y, so we will write Y is limited, Y limited. Narration: bought machine from Y limited for how much, 1,10,000. Okay. Now second entry, you are making payment by issuing the shares at a premium. So entry would be vendor debit. Who is the vendor? Y. Y limited account debit to equity share capital account and to securities premium reserve अकाउंट. नरेशन में अब आपको लिखना होगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर यू हैड इशूड. सो इसका वर्किंग में बता रहा हूँ बेटा, आप सभी लोग को ध्यान रखो. सबसे पहले अमाउंट टेबल क्या आएगा, जितना रुपये से यहाँ क्रेडिट किया है हमने वही पैसा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इतना ही पैसा इनको पेमेंट करना है, 1,10,000. ठीक, 1,10,000 इनको देना है. अब देखो आप यहाँ पे वर्किंग, तो सबसे पहले हम पता करेंगे नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू अमाउंट पेबल. फॉर्मूला आप लिख लेंगे, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस. बेटा देखो आप लोग ध्यान समझो, पहले फार्मूला लिखो कि नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू अमाउंट पेबल, जितना पेमेंट करना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. तो इशू प्राइस क्या होता है, देखो इशू प्राइस और फेस वैल्यू बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि फेस वैल्यू तो कितने रुपए लिया है क्वेश्चन में, 100 रुपीज़. आप क्वेश्चन में सेकेंड लाइन पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ईच, तो ये तो फेस वैल्यू है. इशू प्राइस क्या होता है, जितने पर इशू किया जाता है. तो आप इशू कितने पे कर रहे हो, पार पे या प्रीमियम पे, प्रीमियम पे कर रहे हो, तो प्रीमियम कितना है, 10%. ठीक है, सो अब 100 रुपीज़ का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 रुपीज़ आएगा, यानी कि आप इशू कर रहे हो 110 पे, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा. राइट. सो आप लोग 110 रुपये से इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है,
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रितिका, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? रितिका, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Anjali? No, sir. Okay, Anjali has raised her hand. Okay. So, okay. So working note is done. तो इशू, तो देखो बेटा इशू प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा 110। तो पेमेंट कितना है 1,10,000 रुपए करना है। पेमेंट 1,10,000। इशू प्राइस 100 रुपीज का शेयर प्लस 10 रुपीज प्रीमियम। तो इशू प्राइस तुम्हारा कितना हो जाएगा 110 रुपए हो जाएंगे। तो 110 से डिवाइड करेंगे तो 110 से 110 ये कैंसिल हो गया। 1 टाइम्स में 30 बचा 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3। तो इसका मतलब आप कितना शेयर इशू करोगे 1000। ओके, सो 1000 शेयर जब हम इशू करेंगे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल में हम जो पैसा लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर जो हमें इशू करना है इनटू फेस वैल्यू। क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू। ओके, सो देखो आप नंबर ऑफ शेयर कितना इशू कर रहे हो 1000, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज। सो कितना आ जाएगा 1 लाख। ओके, सो इक्विटी शेयर कैपिटल में आप कितना लिखोगे यहाँ 1 लाख लिखोगे। ठीक है, अब प्रीमियम में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, या तो दूसरा भी तरीका है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर 1000 इनटू प्रीमियम 10 रुपए। तो कितना हो जाएगा 10,000। देखो आप यहाँ पर देख लो, नंबर ऑफ शेयर पहले मैंने निकाला 1000, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में जो पैसा लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तो मैंने लिखा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। हमेशा फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 1 लाख रुपीस लिख दिया। प्रीमियम में क्या लिखेंगे, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, पता है डेबिट में 1,10,000 है और यहाँ 1 है तो डिफरेंस लिख लो 10,000। या दूसरा तरीका है कि SPR में मल्टीप्लाई कर दो तुम प्रीमियम का तो भी आ जाएगा, तो 10,000। अब हो गया 1,10,000 1,10,000। नरेशन लिखेंगे 1000 शेयर्स issued at premium of 10% in payment। डन हो गया ये सॉल्यूशन। तो इसमें क्या किया आपने, वेंडर से मशीन खरीदा, मशीन डेबिट टू वेंडर यानी वाई लिमिटेड, फिर वेंडर डेबिट यानी वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पार पे होता तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देते, दोनों में सेम अमाउंट होता, लेकिन यहाँ प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इसलिए प्रीमियम अलग से लिखेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप लोग फॉर्मेट भी लिखे थे जर्नल एंट्री का, सेम उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ बताया। तो एवरीथिंग इज विजुअल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? इसका नरेशन दिख रहा है निशा? यस सर। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया आज का क्लास? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस, चलो ठीक है। पर आप लोगों का टाइम लगभग हो रहा है, काफ़ी दूसरे क्लासेस भी होंगे आप लोगों के। सो हम इसी को कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो देखना, कल PGTs वालों का है क्लास, सेम टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, उन लोग का 9:15 पे है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि